हेलो दोस्तों, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 40 ऐसे क्वेश्चन जो अपने नीट के एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं। और मैंने कोई छोटा मोटा एनालिसिस नहीं किया है ना, यानी 2-3 साल का एनालिसिस नहीं किया है। मैंने अच्छा खासा एनालिसिस किया है। 2013 से लेके 2021 तक का एनालिसिस किया है। और 2013 से लेके 2021 तक अपने टोटल कितने पेपर हुए हैं? अब 12 पेपर हुए हैं, जिसमें 15 का कैंसिल हुआ था। 2016 में नीट 1 नीट 2 हुआ था और 2019 में उड़ीसा वाला हुआ था। तो सारे के सारे ऑफिशियली नीट के जितने पेपर हुए हैं, सारे के सारे इन एनालिसिस में क्या है, इंक्लूडेड हैं। अब चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर, खाली जेनेटिक डिसऑर्डर वाला जो टॉपिक है उससे अपने 12 पेपर में 16 क्वेश्चन आए हैं, मतलब एक क्वेश्चन से ज्यादा की एवरेज बन रही है। नेक्स्ट देखो, अगर हम प्लांट मोर्फो के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल करते हैं तो 23 क्वेश्चन, यानी लगभग 2 क्वेश्चन, हर साल 2 क्वेश्चन की एवरेज बन रही है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, एनिमल किंगडम चैप्टर के हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, एग्जाम्पल करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल क्या है, 21 क्वेश्चन आए हैं, मतलब थोड़ी सी 2 से कम है, पर 2 क्वेश्चन की आप एवरेज हम मान सकते हो। सिर्फ मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा है? सेकेंडरी ग्रोथ। देखो, सेकेंडरी ग्रोथ वाला क्वेश्चन क्या है, 14 बार आया है। मतलब क्या है, मोर देन 1 क्वेश्चन की एवरेज इस क्वेश्चन से बन रही है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इससे भी 14 क्वेश्चन आए हैं, मतलब मोर देन 1 क्वेश्चन की एवरेज बन रही है। नेक्स्ट देखो, जो ये है अपना सेल साइकिल में, देखो G1 S फेज, G2 फेज, G0 फेज, ठीक है। ये अपनी गिन चुन के एनसीईआरटी में कितनी लाइन है? 4 लाइन है। तो ये 4 लाइन आपको याद करनी है और 12 क्वेश्चन, यानी हर साल एक क्वेश्चन एवरेज क्या आ रही है, हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है। और मजे की बात क्या है, गिन चुन के आपकी 4 लाइन है एनसीईआरटी की, 4 लाइन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आई एंड ईयर से एक क्वेश्चन की एवरेज हर साल है। 12 क्वेश्चन आए, मतलब एक क्वेश्चन की एवरेज हर साल है, क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हम सिर्फ एल्गी की, पूरे प्लांट किंगडम चैप्टर से सिर्फ मैं एल्गी की बात करूं तो एक क्वेश्चन की एवरेज है, हर साल एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट मैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की बात करूं तो एक ही प्रिंसिपल है, एक प्रिंसिपल से 9 क्वेश्चन, यानी थोड़ा सा क्या है, एक क्वेश्चन से कम की एवरेज है, पर बहुत अच्छी रिपीटेबिलिटी है। नेक्स्ट मैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करूं, देखो यहां से क्वेश्चन तो 6 आए हैं, मतलब क्या है, 50% रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी है। बट मैंने यहां पे इसको इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में 3 ही चीजें आपको याद रखनी है, एक एस्थमा, एक एम्फाइसीमा, एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि 5 मिनट का काम है। तो 5 मिनट में 50% यहां से आपका मतलब क्या है, हर दूसरे साल में एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं मोनेरा की बात करूं, पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वहां से सिर्फ और सिर्फ मोनेरा की बात करूं, जिसमें अपने बैक्टीरिया हैं, तो 10 क्वेश्चन यहां से आपके बन जाएंगे। 10 क्वेश्चन यानी थोड़ा सा कम है, एक क्वेश्चन की लगभग क्या है, हर साल रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब हम बात कर रहे हैं अगले सब्जेक्ट। हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। देखो, फिजिक्स में मैं आपको टोटल 16 क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, ठीक है। और ये जो भी अपना डाटा रहेगा, जैसे 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, ये अपना डाटा कब से कब तक का है, नीट 2013 से लेके नीट 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो तब तक का डाटा है, ठीक है। तो पहला अपना क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन से 12 क्वेश्चन आए हैं 2013 से 2021 तक, मतलब लगभग हर साल क्या है, हर साल एक क्वेश्चन इसका देखने को मिलता ही मिलता है, और एक से ज्यादा भी देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस वाला। देखो, यहां पे एक बात फोकस करो कि मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के फॉर्मूला पे पूछा गया है ना। मैंने इसमें न्यूमेरिकल की बात नहीं की है, बड़े सर्किट की कोई बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का क्वेश्चन। कितने? 12 क्वेश्चन, यानी हर साल एक क्वेश्चन एक देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 11 क्वेश्चन, यानी ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट 100% हर साल एक क्वेश्चन इसका देखने को मिला है अपने को। नेक्स्ट सेम ऐसी तरीके से बोहर मॉडल का भी हर साल, लगभग हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, आप चेक कर सकते हो किसमें। नेक्स्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ का भी लगभग एक साल, हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप किसी भी पेपर में जाके चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट अपना है ईएम वेव। देखो ईएम वेव जो पूरा चैप्टर है ना वो आधे पेज का चैप्टर है, आधे पेज में ही वो पूरा कवर हो जाता है। और मजे की बात क्या है, इस चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। आप किसी भी पेपर को चेक कर लो, आपको ईएम वेव का क्वेश्चन मिलेगा और सबसे सिंपल क्वेश्चन इसका होगा। नेक्स्ट हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। देखो फिर से वही बात है, मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात नहीं की है ना, मैंने न्यूमेरिकल की बात ही नहीं की। मैंने क्या बोला है कि कैपेसिटर का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आप जाके चेक करो, लगभग एक हर साल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं, तो सुपर हिट, इस पे 5 स्टार लगा लो क्योंकि आसान क्वेश्चन भी है और हर साल एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम रेडियो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स से आपका क्वेश्चन आएगा हर साल, लगभग हर साल क्या है एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो 10 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो लगभग हर साल एक ही मान के चलो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो अपनी एक ही इक्वेशन है, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली एक ही इक्वेशन पे ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आप चेक कर सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट ऑर्गन पाइप की बात कर रहे हैं। देखो परसेंटेज थोड़ी कम है ना, थोड़ी कम है, पर फिजिक्स में 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 12 पेपर टोटल हुए हैं 2013 से 2021, अगर आप सारे मिला के चलो 15 में कैंसिल हुआ है ना, 16 में 2 बार हुआ और उड़ीसा में हुआ, 12 पेपर हुए, तो 12 में से 7 क्वेश्चन आना भी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। बात हम फिजिक्स की कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हो, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, बायो की बात नहीं कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा परसेंटेज भी बहुत ज्यादा मानी जाएगी फिजिक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डोपलर इफेक्ट की बात करें तो इसका भी लगभग 6-7 क्वेश्चन बनते हैं 12 पेपर में, तो ये भी बहुत अच्छी परसेंटेज है। नेक्स्ट फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन में भी बहुत अच्छी रिपीट होने की परसेंटेज देखी गई है। नेक्स्ट हम पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर में भी बहुत अच्छी परसेंट रिपीट होने की देखी गई है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन इन पे लगा लेना आप 50-50 स्टार लगा लेना, टेलीस्कोप एंड प्रिज्म। ठीक है, आप सिंपल सा एक काम करो है ना, 2021 से देखना शुरू कर दो, 2021, 2020, 2019 अब देखना शुरू कर दो, आपको टेलीस्कोप और प्रिज्म के क्वेश्चन आपको पक्का दिखाई देंगे। अब फिजिक्स के बाद हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में मैं आपको टोटल 12 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, और इनके रिपीट होने की परसेंटेज भी मैंने लिखी है और डाटा कब से कब तक का है वही है 2013 से 2021 तक की परसेंटेज यहां पे लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है सोल्यूबिलिटी वाला। इक्विलिब्रियम में जो सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन है आप जाके चेक करो, वो 75% अपना रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हम क्वांटम नंबर की बात करने वाले हैं। क्वांटम नंबर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर से 66% इसका क्वेश्चन रिपीट होता है, 66%। ये खाली क्वांटम नंबर की बात की है, अगर क्वांटम मॉडल की बात कर लूं तो ये 100% में आपका कन्वर्ट होता दिख जाएगा, खाली क्वांटम नंबर की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 120% यानी हर साल एक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किसका हाइब्रिडाइजेशन है या फिर आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड, वो सिमिलर से ही क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक से क्या है हर साल एक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन जो अपना चैप्टर है, खाली ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन क्या है 100%, यानी आप जाके चेक करो हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो नेम रिएक्शन की 130% है, यानी हर साल एक से ज्यादा क्वेश्चन की एवरेज आ रही है नेम रिएक्शन से, खाली और खाली नेम रिएक्शन। आपको कुछ समझना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, खाली नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, जो कि मैंने याद करवा रखी है ट्रिक्स की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि नीट का कोई भी एक भी पेपर नहीं है, नीट का एक भी पेपर नहीं है जिसमें पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस टाइप का क्वेश्चन आपको ना दिखाई दे, 100% है। ठीक है, चाहे वो डी एंड एफ ब्लॉक का आप मान लो क्वेश्चन, चाहे केमिकल बॉन्डिंग का मान लो आप उसको, चाहे कोऑर्डिनेशन का मान लो, पर एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा नीट का जिसमें पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऐसी बातें नहीं की जाएंगी, तो 100% ये रिपीट होता है। नेक्स्ट है देखो 100% रिपीट होता है, मतलब एक क्वेश्चन तो इसका हर साल फिक्स है। इसका फिक्स है फॉस्फोरस या फिर सल्फर या फिर क्लोरीन के क्या है ऑक्सी एसिड, एक क्वेश्चन हर साल इसका फिक्स है। नेक्स्ट कोलॉइड्स की बात कर रहे हैं। देखो यहां पे इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, पहली बात तो 66% रिपीट होता है, दूसरी बात है कि इसमें इतना कुछ समझने का नहीं है, ना कोई न्यूमेरिकल है, कोलॉइड्स बिल्कुल याद करने की चीज है, याद कर लेते हो तो 66% चांस है कि इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2013 से 2021 तक।
नेक्स्ट देखो, अगर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से आप दो चीजें कर लेते हो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहां से अगर आप कर लेते हो तो आपका हर साल का एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखो, मैंने यहां पे 3 चैप्टर के नाम लिखे हैं, चैप्टर के नाम लिखे हैं, ठीक है, और वहां से एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर साल फिक्स है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से क्या है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पर एक एक तो इनका फिक्स होता है, ठीक है। अब यहां पे मैंने चैप्टर के नाम क्यों लिखे हैं, देखो ये जो तीनों चैप्टर है, पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, इनमें कुछ भी समझने का नहीं है, कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, कहीं आपकी उलझन नहीं होगी। सिंपली क्या करना है, इन चैप्टर्स को आपको याद करना है, सिंपली याद करना है, और मैंने खुद भी इसको चैनल पे याद कराया हुआ है।